प्रभु मसीह में सबों को जय मसीह। आइए हम लोग प्रभु का वचनों को इन दिनों में जो हम ध्यान कर रहे हैं क्रम अनुसार और नीति वचन की किताब उसका भागों को देख रहे हैं। आज 29 तारीख है। 29 तारीख की जो कुछ भी भाग है प्रभु हमें जो दिया है उस विषयों को हम ध्यान करेंगे, प्रभु का नाम का महिमा करेंगे। आइए प्रिय भाई बहनों, पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी उसका 8 अध्याय और 20 वचन सभी साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पो ना फटेगी। हमारे स्वर्गीय पिताजी बड़े हुए भाग के द्वारा बातें करें। हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, आपके निकट में झुक जाते हैं, आपके कदमों को चूमते हैं, साष्टांग प्रणाम, आपका स्तुति वंदना करते हैं। जगत की उत्पत्ति से पहले आपने हमें चुना और माता के गर्भ में रचे जाने से चित्त लगाया और उद्धार के दिन से आज तक हमें संभाला है। और प्यारे प्रभु जी, हम इन दिनों में जबकि लॉकडाउन के अंदर में होने के कारण संगति नहीं कर पा रहे हैं, परंतु आत्मा में संगति के लिए आपने अद्भुत व्यवस्था किया है कि हम इस प्यारे प्रभु जी यूट्यूब के जरिए प्रभु का वचन को हम एक दूसरे से शेयर करें और व्यवस्था चेतावनियों की बातों को हम किया करें। और जब तक कि इन वचनों को हम हमारे जीवन में लागू नहीं करेंगे, सचमुच में प्यारे प्रभु जी ये पौ नहीं फटेगा, ये सुबह नहीं होगा। आप हमारा धार्मिकता का सूरज है, भोर का, और प्यारे प्रभु जी तारा है आपका उदय। प्यारे प्रभु जी हमारे लिए ज्योति और उद्धार और चंगाई लेकर के आता है। स्वर्गीय पिताजी, आपका वचनों को हम ध्यान कर सके। अंधकार की शक्तियों को मसीह के नाम में हम खंडन करके बांध देते हैं। प्रार्थना लाते मसीह यीशु के नाम में सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के मध्य में। इन दिनों में मुझे एक बहुमूल्य अवसर प्रभु ने दिया, मन को चलाया प्रभु कि क्यों ना हो कि इस लॉकडाउन में जवानों के लिए विशेष करके जो नीति वचन हमारे व्यवहारिक जीवन में रोज बरोज और प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार शैली में जब हम लागू करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आत्म और लाभ का कारण होता है। व्यवहार जीवन में, आत्मिक जीवन में भी हम बढ़ते हैं। न केवल ये जवान लोगों के लिए है, प्रिय भाई बहनों, ये सबों के लिए है। और इन वचनों को जब हम ध्यान करेंगे तो प्रभु हमसे अलग रीति से प्रभु का दृष्टिकोण को प्रकट करता है और उस वचन के अनुसार हम चलने के द्वारा से बुद्धिमान बनते हैं। क्योंकि प्रभु का दास सुलेमान ने परमेश्वर से और ये वरदान पाया था, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और मिली थी, और इसीलिए ये किताब को उसने लिखी है। और हर किताब से, हर वचन से बहुत गूढ़ भेद निकलता है। एक वचन को अगर आप पकड़ लेंगे और उसके अनुसार ध्यान करेंगे, दिन और रात अगर उसको ध्यान करेंगे तो भी वो वचन का और उसका जो है सोता कम निकलता ही रहेगा, खत्म नहीं हो। तो हम संक्षिप्त में थोड़े समय हम ध्यान करेंगे। आज जबकि 29 तारीख है इसीलिए हम 29 अध्याय में हम आते हैं और उसका पहला वचन हम मिल करके पढ़ते हैं। नीति वचन 29 अध्याय पहला वचन। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसको कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। 3 बात हम देखते हैं, डांटा जाना, हट करना, नष्ट हो जाना। अब कब होता है? अचानक। डांटने का काम जो है कौन करता है? डांटने का काम कौन करता है? माता पिता डांटते हैं, हमारे शिक्षक
और हमारे गुरु लोग डांटते हैं। हाँ, और बड़े लोग डांटते हैं। और कौन डांटता है? परमेश्वर डांटता है, ताड़ना देता है वचन। सो जब ये डांटा जाना होता है आदमियों का सुधार के लिए, आदमी प्रभु के लोग हमको इसलिए डांट और समझाते हैं कि हम सुधरें, हम सीखें और उस पाप का काम को ना करें, बुराई को ना करें, गलत मार्ग में ना रहें। परमेश्वर का ताड़ना, डांट। एक बार जब बच्चा गलत करता है तो बेटा उस काम को मत करना। जो एक छोटा सा बच्चा को देखते हैं, उसकी मम्मी, उसका बच्चा घर के आंगन में है और मट्टी में खेल रहा है। वो बच्चा जो है मट्टी को बार बार उठाता है, अपना शरीर में डालता है, मट्टी को उठाता है अपना अंग में, अपना मुंह में डालता है, कई बार खा लेता है। उनका मम्मी देखती, क्या कर रहा है, मत लग धरा बोल के बोलती है। एक बार बोलती है, बेटा ऐसा नहीं करना, ये सब गंदा चीज है। मम्मी ऐसे कहती है, उधर मत जाना। फिर बच्चा क्या है, बच्चा तो बच्चा है, चंचल है, फिर बार बार वो चले जाते हैं। फिर मैंने आपको समझाया कि आपको नहीं जाना है, फिर क्यों जा रहे हैं। इस तरह से बार बार डांट बढ़ते जाता है। तो ऐसा गलत चीज़ों को कई बार खा लेने से बच्चे अनजान होते हैं, खा लेते हैं तो अचानक क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो प्रभु का वचन हम देखते हैं, हम लोग तो कई बार हमारा जीवन में हठ धर्मिता आता है। यहाँ लिखा है जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है। हठ, हठ बहुत, हठ मतलब जिद्दी। कुछ कुछ बच्चे बहुत जिद्दी रहते हैं। आप परमेश्वर ने कहा कि ये काम ना करें, तभी अगर हम करते हैं तो हठ करते हैं। ये हठ करना परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, हठ करना तो आइडल वर्शिप के समान है। पढ़िए कोई जोर की आवाज में। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है, हाँ, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेलों की सब्जी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भारी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। बस हठ करना, हाँ, आइडल वर्शिप। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को बहुत बड़ा चोट पहुंचता है जब हठ करते हैं। तो पवित्र वचन में हम देखते हैं कि हठ नहीं करना है। हठ करने से सब गड़बड़ होगा। आत्मिक जीवन, हठ, कठोर, हठीला स्वभाव परमेश्वर का दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। इसलिए जवान बच्चों, आप लोगों से कहता हूं कि हठ कभी ना करना। प्रभु का वचन को लेकर के प्रभु की आज्ञा का अधीनता में रहना। जिस किसी ने भी हठ किया, कठोर हुए, वो परमेश्वर के आशीष को खोए हैं। उनके अंदर में भलाई परमेश्वर करना चाहा, लेकिन उनका जीवन में भला नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने हठ किया। परमेश्वर ने जो हम देखते हैं कनान पहुंचाना की ओर चाह रहा था, कनान ले जाने की ओर चाह रहा था इस्राएली लोगों को, और तब भी हम देखते हैं कि वो लोग नहीं पहुंच सके।
भजन संहिता की किताब 92 अध्याय को बंद करिए। भजन संहिता की किताब 92 अध्याय और उसका 8 वचन। परंतु ये यहोवा तो सदा विराजमान रहेगा। 92 का हाँ, एक मिनट में निकाल दे रहा हूँ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? 95 सॉरी, Psalm 95 वर्ष 8। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, हट अर्थात कठोर, कठोर मत करो। हाँ, जैसा मरीबा में मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। हाँ, जो हट करते हैं वे लोग कौन है? हट करना, बलवा करना एक ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर अगर भलाई करना चाह रहा है लेकिन भलाई नहीं हो सकती। परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया और उनको जब उन्होंने हट किया तो 40 वर्ष तक परमेश्वर उनसे रूठा रहा। 10 वचन 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं, भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। 11 वचन भी पढ़ेंगे। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में कभी प्रवेश ना करने पाए। देखिए, हट करने से अचानक इनका जीवन में मृत्यु आना चालू हो गया। परमेश्वर बहुत दुखी हो गए और परमेश्वर यहाँ कहे कि क्रोध में कहे और कैसे शपथ खाए। कई बार गुस्सा हो जाते हैं तो लोग कसम खाते रहते हैं, कसम से इस सबको दम से मैं पहुंचने नहीं दूंगा, ऐसा कसम खाते हैं लोग गुस्से में। और परमेश्वर जब क्रोध से कसम खाया पहुंच नहीं सके। इसीलिए मनुष्य दीन बने, नम्र बने, आज्ञाकारी बने, कठोर ना बने। अचानक गायब हो जाएंगे। दुष्ट लोग अचानक गायब हो जाते हैं। पढ़िए भजन संहिता की किताब 37 अध्याय, भजन 37 अध्याय का 38 वचन। अच्छा, उससे पहले पढ़िए 36 से पढ़िए। भजन संहिता 37 अध्याय 36 वचन से पढ़िए। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वहाँ है ही नहीं। वहाँ है ही नहीं। और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। करे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। हाँ, सो प्रियो, ये दीन नम्र है और मन का दीनता के साथ मेल से रहना उसको, और मेल मिलाप और परमेश्वर का खोजी है, पवित्रता का खोजी है, वो व्यक्ति का अंतफल अच्छा है। लेकिन एक मनुष्य को जब वो देख रहा है, वो कठोर मन का था और दूसरी बार जब आकर के देखा तो वो मनुष्य है भी नहीं, अचानक गायब हो गया है। कहाँ गया भाई? वो पहले था, बहुत लड़ाकू था, बहुत जिद्दी था, मर गया। कोई नहीं, किसी ने मार दिया उसको। है हम सुनने को मिलता है। पवित्र वचन बाइबल झूठ नहीं है, सच्चा है, सच बोलता है। सो इन्होंने प्रभु का ताड़ना को का मूल्य नहीं जाना। अचानक विपत्ति आ गई, परमेश्वर का बात को उन्होंने अस्वीकार किया, व्यवस्था का मूल्य नहीं जाना। नीति वचन की किताब में 1 अध्याय का 25 वचन में लिखा है कि उन्होंने ताड़ना का, मेरी बातों का मूल्य को नहीं जाना। बोला, पढ़िए
वरन तुमने मेरी सम्मति की अनसुनी किया हाँ और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। हाँ, मूल्य नहीं जाना। लेकिन भय आ गया, आंधी आ गया। 27 वचन में लिखा है, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा। और विपत्ति कैसे आएगी? 27 में बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकृति में फंसोगे। तो बहुत कुछ अचानक होगा। एक आदमी, दुष्ट आदमी अचानक मर सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि अचानक से आदमी खत्म हो जाता है, चलते चलते ढुसमा जाता है, आदमी खत्म हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, अचानक आ सकता है, और हम लोग कभी भी मर सकते हैं। प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि वो कभी भी आ सकता है। आइए इस वचन को भी पढ़ देते हैं। लूका की किताब 21 अध्याय 36 वचन। लूका सुसमाचार 21 अध्याय 36 वचन। 34 से 36 पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा ऊंची आवाज इसलिए से। सावधान रहो, हाँ ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और स्त्रियों की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हाँ क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगी। हाँ इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो हाँ कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सारी जगत पर विपत्ति अचानक आ रही है। कोई तैयार नहीं था इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। उसका काट पहले से रेडी करके नहीं रखा। सारी बीमारी अचानक आ गए, मृत्यु भी अचानक आ रही है। लोग पहले की तरह घटना ना घटे बोल करके पूर्वाग्रह के अनुसार उन वस्तुओं का तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो अभी नया घटित ना होगा उसके बारे में लोग अनजान रहते हैं, अचानक हो जाता है। तो ये अचानक मनुष्य के जीवन में आ रही है। प्रभु यीशु मसीह भी अचानक आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 25 अध्याय का 10 वचन में लिखा है कि जब मोल लेने जा रहे थे तो दूल्हा अचानक आ पहुंचा, झप, और द्वार बंद किया। अपने को लेके गए, अपने 5 तैयार सहेलियों को, कुंवारियों को। पढ़िएगा। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा, हाँ। और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चले गई और द्वार बंद किया गया। प्रभु हमको बार बार इसलिए चिता रहा है कि जो बार बार समझाने डांटे जाने में भी नहीं सुधरता है, विपत्ति कैसे आ जाएगी? अचानक आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह अचानक आ जाएंगे, विपत्ति अचानक आ जाएंगे, सब कुछ अचानक होगा। दूसरा विचार हम देखेंगे, दूसरा विचार हम 3 पर पढ़ेंगे। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है, हाँ। अपने पिता को आनंदित करता है, हाँ। परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है, अपने पिता को आनंदित करता है। कौन पुरुष है जो बुद्धि से प्रीति रखता है? बुद्धिमान पुरुष। तो बुद्धिमान पुरुष कौन है? हाँ। बुराई से दूर रहने वाला ही बुद्धिमान पुरुष। सब बातें देखने के बाद आयुब कहता है 28 अध्याय और 28 वचन में, आयुब की किताब 28 अध्याय 28 वचन में, देख यहोवा का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आयुब बुद्धिमान पुत्र बनाने के लिए ही नीति वचन यहाँ लिखा गया है।
यीशु मसीह परमेश्वर का बुद्धिमान पुत्र था। उसने बुद्धि से काम किया, उद्धार का मार्ग खोजा, और जिससे पिता उससे प्रसन्न है। देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह की गवाही प्रभु ने दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार का 8 अध्याय का 29 वचन में, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। उसका पिता को प्रसन्न करने वाला काम करता है, क्योंकि वो मुझे अकेला कभी छोड़ा नहीं बोला, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। दूसरा, मूर्ख, उड़ाऊ पुत्र कहेंगे, परंतु वेश्या की संगति करने वाला कौन है? उड़ाऊ पुत्र है, धन को उड़ा देता है। लूका का 15 अध्याय में अब देखेंगे 13 वचन में क्या किया वो पुत्र, उड़ाऊ पुत्र। पढ़िए लूका सुसमाचार 15 अध्याय 13 वचन। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हाँ। और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म किया, वेश्यागामी किया। मनुष्य अपना शक्ति सामर्थ्य प्रभु की सेवा में लगाना चाहिए, वो पिता का प्रसन्नता में लगाना चाहिए, वेश्याओं में लगाया। प्रिय, दुख की बात है। प्रभु हमें चेतावनी देता है। और आइए हम आगे पढ़ेंगे, 4 पद भी पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 4। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, हाँ, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। हाँ। सो यहाँ पर हम देखते हैं, इंग्लिश बाइबल में तो अलग ही प्रकार के लिखा था, घूस के जगह में गिफ्ट लिखा है, भेंट लिखा है। तो बहुत राजा लोग भेंट के कारण गड़बड़ा जाते हैं। न्याय बिगड़ जाता है। परंतु जो न्यायी राजा होता है वह स्थिर करता है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 राजाओं के बारे में मैं बताऊंगा। एक राजा है यहोशापात राजा। यहोशापात राजा के बारे में दूसरा इतिहास 18 अध्याय का 12 वचन में हम देखते हैं कि राजा यहोशापात ने अहाब के साथ सावधाना रिश्तेदारी जोड़ी और उसके बेटी से उसका बेटा का शादी करा दिया, और उसके बाद और गिफ्ट आदान प्रदान हो गया। उसके बाद वो और रिश्ता घना करना चाहा, और एक बार तो भोज रखा अहाब राजा और उसको रामोत पर बुलाया, चढ़ाई करने के लिए बुलाया। तो एक गलत मार्ग में जा रहा है राजा, उसका राज उलट जाने की बातें दिखाई दे रहा है। परंतु जो घूस लेता है उसको राज को क्या करता है, न्याय को उलट देता है। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा न्याय राजा है। आगे और पढ़ेंगे, आगे का विचार हम देखेंगे। जल्दी हम जा रहे हैं आज 29 अध्याय का। आइए फिर से हम पढ़ेंगे नीति वचन, चौथा विचार, नीति वचन 29 अध्याय 8। ठट्टा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, हाँ, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। ठट्टा करना, हंसी मजाक करना, गेलो करना, मजाक में लेना, नगर को फूंक देते हैं लिखा, लेकिन इंग्लिश बाइबल में हमारा लिखा है नगर के लोगों को फंदे में
डालते हैं, यूं ही हंसी दिल लगी मजाक राज। स्नार बोल के लिखा, फंदे में नगर के लोगों को फंदे में फंसा देते हैं, पर बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। नगर को फूंक देते हैं मतलब नगर को जोखिम में डालना, फूंक देना। बिक्री, बिक्री मतलब गेरा का पुत्र बिक्री कौन था? जब अबसलोम जो मर गया तो वापस जब इस्राएली लोग लेने के लिए यहूदा के लोग पहले आए और दूसरे खेप में इस्राएली लोग आए। दोनों के मध्य में बहुत वाद विवाद हो गया, इस्राएली लोगों का और यहूदा के लोगों का, और कड़ी बातें कह दी यहूदा के लोग। तो वहां पर एक चतुर और व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति था, वो गेरा का पुत्र बिक्री था। और उसने तुरंत कहा अब राजा का हमारा कुछ है नहीं, है? हमारा राजा के साथ कोई बात नहीं, भाग नहीं, हम अपना चलते हैं। 10 गोत्र को लेके वो चल रहा है, फंदे में फंसा दिया था। अभी ये बिक्री का पुत्र, गेरा का पुत्र बिक्री कहाँ चला गया? चला गया एक गांव में, एक शहर पना में चला गया। और शहर पना का लोगों को घेरा कौन? पीछे पीछे सैनिक भेजा दाऊद ने, योआब अमासा को भेजा, और अमासा को तो रास्ता में ही मर गया, लेकिन योआब ने पूरा शूरवीरों को लेकर के उस नगर को घेर लिया है। 2 सामुएल 20 अध्याय का 16 पद से 19 वचन तक आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। तब एक बुद्धिमान स्त्री नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। हाँ। तो चढ़ाई कर रहा है जब योआब, तो ये स्त्री क्या है? बुद्धिमान स्त्री, क्रोध को ठंडा किया और बड़ी समझदारी से बात कर रही है एक स्त्री होकर के। हमें भी जो है देखिए, दुष्ट लोग ठट्टा करके नगर को फूंक देते हैं। ठट्टा करना मतलब वो मुझको चढ़ाई करा तो मैं उसको चढ़ाई करूंगा, दोनों में लड़ मरेंगे। हम लोगों को क्यों ये करेगा? लेकिन क्रोध को बढ़ाने का काम जब किया ये योआब ने और वो बिक्री ने, लेकिन वहां बीच में बुद्धिमान स्त्री आ गई। आगे पढ़िए, बुद्धिमान स्त्री क्या कर रही है? तब योआब उसके निकट गया। जब योआब उसके निकट गया तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? योआब है। उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। हाँ। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं सुन रहा हूँ। वह कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते थे, आबेल से पूछा जाए और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। हाँ। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास इसराइलियों में से हूँ। हाँ। परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है, तो यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? देखिए वो कितना सुंदर बात, बुद्धिमानी से बात कर रही है। मैं मेल मिलाप करने वाली हूँ और विश्वास योग्य लोगों में से हूँ। जो विश्वास योग्य लोग होते हैं वो बुद्धिमान लोग होते हैं, क्रोध को ठंडा करते हैं और मेल मिलाप से चलते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलता है। कई बार ऐसा परिस्थिति आती है, हमें भड़क नहीं जाना है, ठट्टा नहीं कर लेना है, परंतु हमें बड़ा बुद्धिमानी के साथ क्रोध से ठंडा होते हुए आगे बढ़ जाना है, प्रभु का नाम का महिमा करना। और आइए फिर हम आएंगे 5वां विचार। 8 वचन पढ़ा, 4था विचार, 5वां विचार 10 पद पढ़ेंगे। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर करते हैं। कई बार हत्या करना बहुत बड़ी बात है। ये जो खूनी करना,
अगर कोई तलवार से मारे तो उसको भी तलवार ही मारेगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस ने मलखुस का कान को उड़ा दिया था, याजक का चेला। प्रभु यीशु मसीह पर उनको डांटा, उसको उल्हाना दिया पतरस को। अबला मैन में तलवार घुसा, क्योंकि जो हत्या करते हैं, खून बहाते हैं, उसका भी जो तलवार चलाते हैं उस पर तलवार चलेगी। हत्या नहीं करना है। तो हत्यारे लोग बहुत सारे लोग हैं जो खून का प्यासे रहते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। कैन को गुस्सा जल्दी आ गया और उसने हवेल का सर को फोड़ के कुचल दिया। हत्या करने वाला लोग है, बहुत जोर गुस्सा आ जाता है। और एसाव भी इस खोज में था, अपने भाई का हत्या करने का कोशिश में लगा रहा था। उत्पत्ति 27 अध्याय के 41 पद में उसने मन में विचार किया था, अभी मेरा पिताजी तो बूढ़ा हो गया है, अभी जैसे वो मरेगा मेरा भाई और याकूब को मैं घात करूंगा, बोल के ताक में था। पर इंग्लिश में लिखा, यहाँ पर लिखा है और सीधे लोगों के प्राण को खोज करते हैं, मतलब इंग्लिश में कुछ अलग लिखा है हमारा। परंतु जो धर्मी लोग हैं वो प्राण को बचाते। हत्या करने वाले लोग प्राण पुरुष बैर करते हैं, मतलब लोगों को मारते हैं, लेकिन धर्मी लोगों का काम है प्राण को बचाना। धर्मी लोग प्राण को बचाते हैं। जो हम लोग पीस मेकर हैं, आत्माओं को बचाने वाला होना चाहिए। जो लोग आत्माओं को बचाने वाले होते हैं वो लोग धन्य लोग हैं। प्रभु यीशु के समान हमें भी आत्मा को जीतना है, बचाना है। प्राण की छुड़ौती भारी है। एक आत्मा को नरक में चला जाए, परमेश्वर ये नहीं चाहता है। हमें मेल मिला की सेवा प्रभु यीशु मसीह ने सौंप दी है और उस सेवा को हमें पूरी रीति से करना है। तो प्रभु हमें सहायता करे। नीति, इसके 5वें पद पढ़िए, नीति वचन की किताब उसका 11 अध्याय और 30 वचन। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। लोगों के, अच्छा 11 के 11 पढ़िए। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वो ढाया जाता है। तो मुंह की बात से ढाया जाता है, नगर की बढ़ती होती है। प्रभु यीशु मसीह हमें सीधे लोग बनाए। प्राण को खोज करेंगे, आत्मा को हम लोग बचा लेंगे। प्रभु का वचन के अनुसार हम चलेंगे तो ऐसे हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन लोग, आइए और हम पढ़ेंगे 6वां पद, 6वां विचार, उसका 11 वचन पढ़िए। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, हाँ, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। तो यहाँ पर इस विचार में हम जाएंगे। यहाँ पर मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता। बहुत लोग बोल करके लोगों को खुश करना चाहते हैं। बहुत लोग बोल करके, बहुत बात बोल करके अपने को ज्ञानी बताना चाहते हैं। बहुत लोग बोल करके ही जो है जीत जाना चाहते हैं। हाँ? और बड़बोलापन बहुतों का है। पतरस भी बड़बोला था। तो यहाँ पर बड़बोलापन, जहाँ पर नहीं बोलना है, जहाँ पर छुपाना है, वहाँ भी बोल जाता है। हिजकिय्याह को पूछा गया, हिजकिय्याह राजा को, यशायाह की किताब 38 अध्याय में जब आएंगे 39 अध्याय में, तो यशायाह करके पूछता है, ये जो लोग आए थे दूर देश से, बेबीलोन से, कसिदियों के देश से, किस लिए आए थे और क्या किए? ये लोग आए थे दूर देश से मेरी बीमारी का और हाल सुन करके मुझको जो है
विजिट करने आए थे, मुझे शांति देने आए थे, तो तूने क्या किया? मैं उनको खुश होकर के पूरा दिखा दिया, सारा हमारा शहरपना दिखा दिया, यरूशलेम का घर दिखा दिया, और जितना सोना चांदी गहना शास्त्रास्त्र सब कुछ क्या कर दिया उसने? दिखा दिया। बेमतलब का दिखा दिया। वही फंदा था। क्यों दिखा? उसके मन में खूब घमंड था, बड़प्पन दिखाने का बात थी। बड़प्पन दिखाने वाले लोग मूर्ख ठहरते हैं, और वो बोल रहा है कि अपने सारे मन को खोल देता है। लेकिन जहां पर जितना बोलना है उतना ही बोलना चाहिए। क्लियर्स, आइए हम पढ़ेंगे क्लियर्स की किताब, सबोपदेशक की किताब, 5 अध्याय 13 वचन, 3 वचन। क्लियर्स की किताब 5 चैप्टर वर्स 3। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। हाँ। और एक सुंदर वचन है, 1 मिनट। तू जब परमेश्वर के घर में आए, एक वचन, 2 वचन पढ़िए, 2 वचन से पढ़िए। बातें करने में उतावली न करना, हाँ, हाँ। और न अपने मन की कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। हाँ। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। तेरे वचन थोड़े ही हो। बातें करने में उतावली नहीं करना। लोग बात करके अपना उतावली से बात करके अपनी शांति को खो देते हैं, और दूसरा का शांति भी हर लेते हैं। अपना बड़प्पन के लिए बहुत बात इधर से उधर कर देते हैं। अगर विशेष करके बहनों का पेट में बात पचता नहीं है बोल के लोग कहते हैं, पता नहीं कितना सच बात है। मैं तो सोचता हूँ कि भाई लोग भी ऐसे हैं, ये कान में जैसे घुसा ये कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है बात। इसलिए बहुत लोगों को चैन प्रेयर दिया गया, तो पता नहीं चैन प्रेयर का बात कहाँ से कहाँ चला है। सो प्रभु हमें सहायता करे। हम लोग गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी बातें प्रभु के सामने में गुप्त में हो तो प्रभु और ही अच्छा और प्रतिफल प्रभु देता है। आगे आइए हम लोग नेक्स्ट विचार में आएंगे, 7वां विचार में। बहन बातें ना हो। आइए 14 वचन पढ़िए। नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय 14 जो वचन। राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। हाँ। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। सो कौन सा ऐसा राजा है जो कंगालों का न्याय चुकाता है? न्याय चुकाने वाला सच्चा धर्मी राजा। देखते हैं कि कंगालों को बहुत लोग सताते हैं, पक्षपात करते हैं, न्याय नहीं चुकाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वंश, प्रभु यीशु मसीह वो धर्मी राजा है, दाऊद का गोत्र में का। यशायाह की किताब 16 अध्याय और उसका पढ़िए 5 वचन। यशायाह नबी की किताब 16 अध्याय और 5 वचन। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा, जब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा, और उसमें दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, तो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। वो सोच विचार करके सच्चा न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह धर्मी राजा है, जो दाऊद का गद्दी में विराजमान है। तो धर्मी राजा ही है, जो न्यायी है,
सच्चा है, कंगालों का सही सही न्याय करता है। इस संसार के राजे महाराजे हो सकता है, कोई बड़े बड़े कंपनी वालों को खुश करे, बहुत बड़े बड़े लोगों को महिमा दे, उसका धन को बढ़ा दे, गरीबों को ना पूछे, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ का जो हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक स्वर्गीय राजा है, जो अनाथ गरीब और कंगालों का न्याय करता है, वैसा एक राजा है। भजन संहिता 72 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 वचन में हम पढ़ते हैं। 2, 3 और 4 भजन संहिता की किताब 72 अध्याय 2, 3, 4 वचन। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। ठीक ठीक दीन लोगों का न्याय चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए हाँ, धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। और आज वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा। प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा। हाँ, और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। वैसा राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मी राजा है, इसलिए उस दीन बन करके आया और गधे वरन लादू के बच्चे पर सवार होकर के आया और उसने दीन लोगों को छुड़ाया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनाई दिया, गूंगे उछल कूद करने लगे और इस तरह से करने लगे। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है धर्मी राजा है। हर एक पद और पढ़ देंगे। आइए हम लोग 8वां विचार, नीति वचन 29 अध्याय का 8वां विचार। हम आगे बढ़ गए, पीछे हम लौट जाएंगे। 13 पद पढ़ेंगे। 13 निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है। और ये वह दोनों की आंखों में ज्योति देता है। लाइटनिंग करता है, ज्योति देता है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष दोनों को बराबर रूप से देख रहा है। अंधेर करने वाला लोग है, दुष्ट लोग है, पापी लोग है, ठट्टा करने वाला लोग है। यहोवा दोनों को क्या देता है? ज्योति, आंखों में ज्योति। ज्योति मतलब आशा की किरण, जहाँ पर उसके आगे अंधेरा छाया हुआ। गरीब लोगों को अगर आज काम नहीं मिलेगा, अगर आज तिहाड़ी मजदूरों को कुछ काम नहीं मिलेगा, लोगों के आंखों के आगे में भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। दुष्ट लोगों को भी, दुष्ट लोग जो अंधेर करने वाले लोगों को भी, दुष्ट काम करने वाले लोगों को भी आगे में अंधेरा दिखाई दे रहा है कि भाई मेरा क्या होगा, पुलिस मुझे कहीं ना कहीं से पकड़ लेगी। वो भी डर रहा है। अंधेर तो करा, मेरा भी अंधेर हो जा रहा है। उन दोनों का अंधकार में है वो लोग का भविष्य, लेकिन आशा का किरण कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह उदय हुआ घोर अंधकार के देश में, इस लोक में। जो लोग अंधियारे में बैठे थे उन पर ज्योति, अद्भुत ज्योति चमकी। पढ़ेंगे, उसी वचन को भी पढ़ लीजिए। यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय का 2 वचन से पढ़ते जाइए। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, और जो लोग घोर अंधकार के भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, तूने उसे बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा, हाँ, कटने की समय का सा आनंद करते हैं। और ऐसे मगन हैं, और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय हाँ, मगन रहते हैं। मगन रहते हैं। क्यों? आगे, क्योंकि तूने
हाँ, उसकी गर्दन पर के भारी जुए गर्दन पर के भारी जुए, और उसके बहंगे के बांस, बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, अंधेर करने वाले की लाठी, इन समूह को हाँ, ऐसा तोड़ दिया है तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। मिद्यानियों के दिन में किया था। अंधेर करने वाले लोग थे मिद्यानी लोग, और ये लोग दीन दरिद्र लोग थे, उनको ज्योति नहीं थी। अंधेर करने वाला और अंधेर होने वाले लोगों को ज्योति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। इसीलिए उसका 6 वचन में लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हाँ, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और आगे, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। उसकी शांति का अंत न हो। ऐसा मसीह यीशु कृष्ण हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर के आए। वो ज्योति जो जीवन देती है, और वो जीवन जो अंधकार में चमकती है, और उसमें जीवन था। यूहन्ना का 1 अध्याय का 3 में लिखा है, वो ज्योति जो अंधकार में चमकती है, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसमें ज्योति था, ज्योति आया, अपनी जगह में आया, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज अगर आप अंधकार में हैं, या आप अंधकार के गुणों को अपने जीवन में जी रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो आप ग्रहण नहीं करोगे। लेकिन आप उस ज्योति के पास आओगे, तो वो ज्योति आपको जीवन देगी, और अनंत काल का जीवन देगी। प्रभु यीशु मसीह कहे हैं, और यूहन्ना 8 अध्याय का 12 वचन में, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन का ज्योति, वो अंधकार बड़ा उजियाला हो जाएगा, जलता और चमकता हुआ दिया बन जाएगा, टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में जलते रहेगा। ये कंगाल व्यक्ति, जो अंधेर करने व्यक्ति, जो कितना भी उसने डाका डाले हो, खून किया हो, या कहीं कितना पाप किया हो, जक्कई, लेवी, ये सारे पापियों का ज्योति बन करके यीशु मसीह और उनको चमका दिया। लेवी जो मत्तैया है, उसको चमकाया है। सो मुझको और आपको भी यह ज्योति जो है मिला है। आप और आप अंधकार की मृत्यु के देश में कब तक बैठे रहोगे? अनंत ज्योति में आओ, प्रवेश करो, प्रभु सहायता करेगा। आगे और आएंगे, और आखिरी में एक और विचार पढ़ देंगे। 12 पर आइए हम लोग 29 अध्याय और पढ़ेंगे 25 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य को भय खाना फंदा हो जाता है, हाँ, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाँ, हमारे जीवन में हमारा प्रभु यीशु मसीह का ऊपर में भरोसा रखना है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो अटल और दृढ़ बने रहते हैं, और वो ऊंचा किया जाएंगे। मनुष्यों पर हम कई बार डर जाते हैं, और मनुष्यों पर भी भरोसा रखते हैं, जिससे मनुष्य फंदे में फंस जाता है। फंदे में नहीं फंसना है। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो श्रापित है। मनुष्य से अगर डरते रहेंगे, भरोसा रखेंगे, तो हम श्रापित कहलाएंगे, श्रापितता में जीवन बिताएंगे। परंतु हम पढ़ते हैं, हम भजन संहिता 125 अध्याय का 1 वचन में पढ़ते हैं
जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पहाड़ के समान अटल बने रहें। सिय्योन पहाड़ के कहाँ पर है? ऊंचाई में। एक वचन। हाँ? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। हाँ, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हाँ, तो इस तरह से सदा बने रह सके के लिए प्रभु पर हमें भरोसा रखना ऊंचा किया है। जवानसियों को घटी होगी, लेकिन जो यहोवा को भय मानने वाले को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह से संगति करना। आखिरी में हम पढ़ते हैं, कोई पद 24 को भी हम पढ़ लेंगे, जो चोर से संगति करता है वह अपने प्राण का गैरी होता है, पर शपथ खाने पर भी और बात को फर्क नहीं पड़ता। वो प्राण का बहरी होता है, पता चल जाएगा। हमारा संगति किससे है? हमारा संगति प्रभु के लोगों से होना है, प्रभु से होना है। जो दुष्टों की संगति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वाले मंडली में बैठता है। भले लोगों की संगति कर मेरे बेटे, उसके पद चिन्हों पर चल, प्रभु यीशु मसीह के प्रभु का वचन कर। आज के वचन ध्यान मनन प्रभु हमारे लिए आशीष करे। आइए इन वचनों के द्वारा हम निर्णय लेकर प्रभु का राज और महिमा के लिए हम तैयार हों। प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। आज हमें प्रभु जी नीति वचन के 29 अध्याय में ले आए, आपके पवित्र वचनों को ध्यान करने में सहायता किया। वचन की रक्षा रखवाली करें, घेरे में बनाए रखें और आप हमारे लिए लाभ का कारण करें। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपका यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मिट्टी गहरी सहभागिता से मेरे सदा सर्वदा तक होता रहे। आमीन।